हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। आप सभी के बीच में जो है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, वह प्रश्नावली चल रहा है और पहले से ही बता दिया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। चलिए सवाल देखिए। आपको प्रश्नावली का सवाल आपको दिया गया है बाबू कि यदि बिंदु P इन ब्रैकेट में x, y और बिंदुओं A इन ब्रैकेट में a प्लस बी कामा बी माइनस ए और b इन ब्रैकेट में a माइनस बी कामा a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर दिया गया बाबू ay। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में समदूरस्थ या समान दूरी का फार्मूला अभी इसके पहले आपको बताया गया होता है बाबू pa बराबर pb, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं बाबू pa का वर्ग बराबर pb का वर्ग, अर्थात जो वर्गमूल होता है वह वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और आपको दिया गया है p का मान, a का मान और b का मान, pa का वर्ग। तो इस कंडीशन में आप सूत्र जानते हैं, होता है बाबू x1 माइनस x2 पूरे का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग बराबर pb के लिए भी वही होगा x1 माइनस x2 पूरे का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग। ध्यान देते रहिए। इस कंडीशन में a आपका x1, a आपका y1 और a के लिए हो जाएगा x2 और a हो जाएगा बाबू y2। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो भैया x1 माइनस x2 पूरे का वर्ग, x1 का मान है लाला x माइनस x2 का मान दिया गया है आपको इन ब्रैकेट में a प्लस b और हो गया बाबू पूरे का वर्ग, प्लस है तो हो गया प्लस y1 के स्थान पे मान है y और माइनस y2 के स्थान पे है बाबू b माइनस a और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग, यहाँ बराबर है तो बाबू बराबर। ध्यान देते रहिएगा लाला। अब आइए pb की पोजीशन में, अर्थात अब a पद आपका हो जाएगा x2 और a हो जाएगा बाबू y2। और फार्मूला आपके सामने लिखा गया है। x1 का मान है भैया x माइनस और x2 का मान है बाबू ब्रैकेट में a माइनस बी और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग और यहाँ प्लस है तो बाबू हो जाएगा प्लस y1 के स्थान पे मान दिया गया केवल y माइनस और y2 का मान आप सभी को दिया गया बाबू a प्लस b पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग। बस अब इसी का केवल आपको विस्तार करना है और ऑलरेडी हम सब मिलकर विस्तार आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीछे से आवाज़ ज़्यादा आ रही भैया, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। a माइनस, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये सूत्र सबको पता है, होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो चलिए इधर चले आइए। a के स्थान पे है x का वर्ग प्लस b का वर्ग, b के स्थान पे है बाबू a प्लस b का वर्ग माइनस 2ab माइनस 2 और b का मान a प्लस b और a का मान x, अर्थात माइनस 2 इन ब्रैकेट में a प्लस b इंटू x। फिर यहाँ प्लस है तो बाबू हो जाएगा प्लस, इधर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में हो जाएगा y का वर्ग प्लस b माइनस a का वर्ग माइनस 2 इन ब्रैकेट में b माइनस a इंटू हो जाएगा बाबू y। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू, इधर भी वही कहानी है, x का वर्ग प्लस a माइनस b का वर्ग और माइनस हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट में a माइनस b इंटू x और प्लस, अब देखिए थोड़ा सा इधर हो जाएगा y का वर्ग प्लस a प्लस b का वर्ग माइनस 2 इन ब्रैकेट में a प्लस b और इंटू हो जाएगा y। थोड़ा सा ध्यान, बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना होगा।
तो इधर चले आइए बाबू, इस कंडीशन में देख लीजिए, यहाँ से ही शार्ट होता चला जाएगा या आप विस्तार करके भी शार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कुछ ना कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि आप यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ आपको मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 इन ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स। हालांकि ऐसा कोई पोजीशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, पहले विस्तार ही कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल मार दिए, चल जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर से आप वाई स्क्वायर कैंसिल मार देंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद अगर भी आप और कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ये भी चल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इधर क्या मिल जाएगा बाबू, -2ax और माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा -2bx, और यहाँ प्लस है तो प्लस ए आ गया। फिर बाबू ये -b के होल स्क्वायर के सूत्र में हो जाएगा बाबू b का वर्ग प्लस a का वर्ग और -2ab, और इधर आपको मिलेगा -2by और a माइनस मिलके +2ay हो जाएगा। और बराबर देखिए आपको मिला बाबू a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab, और इधर मिल गया आपको -2ax और a माइनस मिलके हो जाएगा बाबू प्लस यहाँ 2bx, और इधर देखिए क्या मिलेगा -2ay माइनस प्लस का चिन्ह -2by। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बाबू। अब देखिए यहाँ से आपका कैंसिल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कैंसिल, और -2ax से बाबू -2ax कैंसिल, और भैया इस कंडीशन में आपका कैंसिल हो जाएगा -2by से -2by कैंसिल। अब कोई पद कैंसिल नहीं होगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इधर पोजीशन प्लस में इधर आएगा माइनस में, और इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस में, अर्थात यहाँ -2bx आपको पहले से दिया गया है, और इधर +2bx इधर लाएंगे तो -2bx, और बराबर है तो बराबर, इधर -2ay आपको पहले से दिया गया है, और इधर +2ay और उधर ले जाएंगे तो -2ay हो जाएगा। इस अवस्था में -2bx में -2bx जोड़ेंगे तो -4bx इक्वल टू, इधर -2ay में -2ay जोड़ेंगे तो -4ay, -4 से -4 कैंसिल, यहाँ आपको मिल गया bx और इक्वल टू ay, यही आपको दिखाना था बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, जैसा कि आपको कंडीशन फर्स्ट में दिया गया है बाबू, a sin थीटा कामा a cos थीटा और a cos थीटा कामा -a sin थीटा। आज नहीं आपको आदि से पता है, क्या पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात प्रदर्शित की जाती है d से, और सूत्र आप सभी को बताया गया था, वर्गमूल में x1 माइनस x2 पूरे का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग। इस कंडीशन में सूत्र आप x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो d इक्वल टू a आपका है x1, a आपका है y1, a आपका है x2 और a आपका है y2, सबको पता है जैसा कि ऐसा। तो चलिए वर्गमूल में x1 का मान है बाबू a sin थीटा और माइनस x2 का मान है a cos थीटा, पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग, और यहाँ प्लस है तो प्लस। इस कंडीशन में आपको y1 के स्थान पे मिला बाबू a cos थीटा और माइनस y2 का मान माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, मिलेगा आपको a sin थीटा पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग। जैसा कि आप लोग ध्यान देते चलिए,
सवाल तो आना ही आना है। डी इक्वल टू इन वर्गमूल में ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में, सूत्र सबको पता है, कक्षा 7 या 8 से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू काश थीटा, और प्लस है तो प्लस इधर मिला आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आप सभी को पता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो चलिए बाबू ध्यान देते रहिएगा। यहाँ मिलेगा आपको a स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा आपको साइन थीटा और इंटू हो जाएगा कास थीटा। ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है भैया। अब यहाँ से देखिए आपका कुछ पोजीशन ऐसा है जो वैसा हो रहा है, वैसा माने कैंसिल हो रहा है। इधर देखिए प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा से माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा कैंसिल। यहाँ तक तो किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जब दिक्कत नहीं है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। यादव जी ध्यान दो, कोई बात नहीं है। डी इक्वल टू वर्गमूल में, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने स्क्वायर कर लिया कॉमन, तो यहाँ बचा बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से भी हमने स्क्वायर कर लिया कॉमन, मिला कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है या हम सबको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, जैसा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात में आप सभी को बताया गया था इसके पहले, और आज भी बता दे रहे हैं भाई। इस कंडीशन में डी इक्वल टू वर्गमूल में आपको मिलेगा ए स्क्वायर गुणे इसके स्थान पे 1 और प्लस इधर ए स्क्वायर गुणे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी मान 1, अर्थात इसके स्थान पर भी 1। तो डी इक्वल टू आप सभी को मिलेगा ए स्क्वायर कन्नन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कन्नन ए स्क्वायर, तो डी इक्वल टू मिल जाएगा बाबू 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, अर्थात हो जाएगा 2a स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को पता है ए स्क्वायर का वर्गमूल होता है a। इस कंडीशन में आपको डी इक्वल टू मिल जाएगा बाबू a अंडर रूट 2, यही आपके बीच की दूरी है और यही आपको ज्ञात भी करना था। चलिए निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड आपके सामने है। सेकंड कंडीशन दिया गया am1 का वर्ग कामा 2am1 और am2 का वर्ग कामा 2am2। जैसा कि आप सभी को पता है a आपका x1 है, a y1 है और a x2 है और a y2 है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बच्चे को पता है, अर्थात d इक्वल टू फार्मूला आप सभी को पता है कि x1 माइनस x2 पूरे का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग, या बार बार आपको बताया जा रहा है इसी फार्मूले को लिख सकते हैं x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, केवल मान रखना है बाबू। तो d इक्वल टू वर्गमूल में x1 के स्थान पे हो गया am1 का वर्ग माइनस x2 के स्थान पे हो गया am2 का वर्ग पूरे का वर्ग, और प्लस है तो प्लस y1 के स्थान पे हो गया 2am1 और माइनस y2 के स्थान पे हो गया 2am2 पूरे का वर्ग। केवल मान रखा गया है, अभी तक हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चला जाए। d इक्वल टू वर्गमूल में
ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में आ गया। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं बाबू, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। ए के स्थान पे किसका वर्ग, ए m1 स्क्वायर का वर्ग, माने ए का वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा और m1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग और m2 की पावर 4 हो जाएगा और माइनस 2ab, माइनस 2 ए का मान ए में ए से गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर m1 का वर्ग हो जाएगा, इधर m2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र ए भी आ गया बाबू। अब यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, ए का वर्ग करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, m1 का वर्ग कर देंगे तो m1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी का वर्ग, माने कंडीशन वही है, 4 ए का वर्ग है और इधर m2 का वर्ग है और माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए माने 2 दूना 4 दूना 8, डायरेक्ट देखिएगा 8, ए में ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा m1 इंटू हो जाएगा m। इतना तो पूरा फार्मूले का विस्तार करवाया गया आप सभी लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप देखिए, कुछ कैंसिल तो होने वाला प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, d इक्वल टू वर्गमूल में हमने यहाँ से ए स्क्वायर कर लिया का मन मिला m1 की पावर 4 और प्लस m2 की पावर 4 और माइनस बचा 2m1 का वर्ग इंटू m2 का वर्ग और प्लस हमने यहाँ 4a स्क्वायर कर लिया का मन, तो बचेगा क्या बाबू, m1 का वर्ग प्लस m2 का वर्ग माइनस 4 दूना 8 माने 2 m1 इंटू बचेगा m। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। d इक्वल टू इन वर्गमूल में आपको मिला भैया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में m1 की पावर 4 प्लस m2 की पावर 4 माइनस 2m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस 4a स्क्वायर इन ब्रैकेट में m1 का वर्ग प्लस m2 का वर्ग माइनस 2am1 इंटू m2। इसको लिखा क्या जा सकता है बाबू, d इक्वल टू वर्गमूल में ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं आप m1 का वर्ग माइनस m2 के वर्ग का होल स्क्वायर, इतने को लिखा जा सकता है जैसा कि अभी आपको बताया गया, और प्लस 4a स्क्वायर इन ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ये तो उसी रूप में है बाबू, ये माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस कंडीशन में d इक्वल टू वर्गमूल में ए स्क्वायर इसे लिख सकते हैं बाबू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और हो जाएगा इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और प्लस दिया गया 4a स्क्वायर इन ब्रैकेट में m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ए आ जाएगा बाहर और यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, अर्थात कहने का मतलब हमने कॉमन क्या कर लिया, d इक्वल टू ए इन ब्रैकेट में मिला आपको m1 माइनस m2 इन वर्गमूल में। अब बचा क्या बाबू, यहाँ m1 प्लस m2 का होल वर्ग और प्लस इधर बचा केवल 4, क्योंकि ये कॉमन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं d इक्वल टू, अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे माइनस से इन ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं बाबू m2 माइनस m1 और इन वर्गमूल में आपको मिल जाएगा m1 प्लस m2 का होल वर्ग प्लस हो जाएगा 4 और किसी की चाल या दूरी कभी ऋणात्मक नहीं ली जाती, अर्थात d इक्वल टू मिलेगा a इन ब्रैकेट में m2 माइनस m1 इन वर्गमूल में m1 प्लस m2 का होल वर्ग प्लस
4 यही आपका बाबू आंसर होगा। और सवाल में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ अपना कमेंट आप लोग बेधड़क कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।